अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी बातों को मैं जमा करता हूँ ताकि 10-12 पॉइंट पर एक वीडियो बने और अल्लाह करे कि सबका भला हो, सारे ग्रुप्स का, सारे पूछने वालों का भला हो जाए। उस एतबार से कुछ अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि हम लहसन की जौ अगर नाश्ते के बाद चाय के बीच में एक ले लेते हैं तो उससे जिस्म में हल्कापन महसूस होता है, बीपी को फायदा होता है। अक्सर अहबाब ने फरमाया कि हमें लहसन से बजाय बीपी सेट होने के हमें बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि अक्सर अहबाब ने फरमाया कि हमें जनाब फ्लैक्स सीड से, लहसन को तो आप गार्लिक क्लोव कहते हैं, गार्लिक कह लीजिए, फ्लैक्स सीड अलसी को, फ्लैक्स सीड में यह है कि उसमें भी अक्सर लोगों ने फरमाया कि जब हम इसको लेते हैं तो जिस्म का जो खाने के बाद पेट के फूलने का अमल है, पेट फूल जाता है, उसमें फर्मेंटेशन आ रही होती है तो उसमें फायदा होता है। दूसरा कुछ अहबाब ने फरमाया कि हमें कोलेस्ट्रोल में इसमें फायदा नजर आया, पेट के फूलने में, पेट के बड़े होने में, लटके होने में इसको खा के हमने देखा तो हमें फायदा हुआ। कुछ अहबाब ने फरमाया कि हमें बीपी के केस में जो बहुत ज्यादा बार बार उसमें खराबियां आती थी कि हर महीने में एक आध दफा या 2 महीने में 3 महीने में एक आध दफा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, फिर कहीं जाके वो बीपी शूट हो गया, फिर उन्होंने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, ये वो फलाना दिमाग, तब कहीं जाके वो सीधे होके आ गए। मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गार्लिक क्लोव से, लहसन से फायदा हुआ बीपी में, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ बल्कि बीपी बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि अलसी से फायदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं। के लिए बहुत आसान सी बात है, 1 किलो लहसन की जौ ले लें, देसी लहसन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो चाइना वाला भी चलेगा, 1 किलो, ठीक है। और 2 किलो अलसी के बीज हल्के से भुने हुए और पिसे हुए हो, ठीक है जी। ये अलसी के बीज जो है भुने हुए और पिसे हुए हल्के से, ये 1 किलो लहसन की जौ छिली हुई में मिला के इसको कुटाई करना है अच्छी तरीके से। कुटाई करके कुटाई टाइट करनी है ताकि उसका सारा पानी, जो गार्लिक लहसन है उसका सारा पानी इसमें आ जाए और इसका सारा पानी और तेल जैसे असरात जो है वो लहसन में यानी कि मिक्सअप हो जाए अच्छी तरीके से। इनको इंतहाई बारीक कुटाई करनी है, कोई 1 घंटा कूटना है। कुटाई में एक सुलेमानी आग पैदा होती है, एक लाइट टेम्परेचर, एक हर्बल टेम्परेचर पैदा होता है जो कि आपको दिखता नहीं है मगर वो काम करता है। उससे एक जिंदगी पैदा हो जाती है। टेम्परेचर किसका नाम है? जिंदगी का। आपने बंदे को हाथ लगाया, बोला नरम है और हल्का सा गर्म है तो जिंदा है। आपने बोला ठंडा हो गया और अकड़ गया है तो आपने बोला मुर्दा है। तो उससे एक जिंदगी पैदा होती है उस टेम्परेचर के देने से। तो उसके लिए 1 घंटा कुटाई कर दें, उसके बाद बेशक ग्राइंडर में पीस के इसको धूप में सुखा दें और पीस लें, सुखा के फिर पीसें, इसको बारीक तरीन करें। अच्छा ये है कि मिसले गुबार हो, और फिर 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर दें। यकीन कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, शरियानों में लोड आ रहा है, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का है, किसी का भी है। और इसी तरीके से मैदा खाने के बाद पेट फूल जाता है, सांस घुटती है, दम घुटता है, और इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर। यकीन करेंगे कि ये एंटी कैंसर तक में भी ये नुस्खा जाता है, और हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड में तो पक्का जाता है। जाएगा कैसे? बनाना आपने खुद है, ठीक है, खुद बनाना, आसान तरीन तरीका बनाया, जरूर बना लीजिए। और जब पाउडर बन गया 1 ग्राम वाले सबसे बड़े कैप्सूल भर लीजिए। नाश्ते के बाद जब एंड पे चाय पी रहे होते हैं तो उससे ले लीजिए। अगर उससे भूल गए तो उसके आधे घंटे बाद, कोई 1 घंटे बाद मर्जी है, हल्के से नीम गर्म पानी से ले लें। जो ममालिक में गरम ममालिक हैं वहां सादे पानी से भी ले सकते हैं। जो ठंडे ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह, तो वहां पे फिर ये है कि उनको नीम गर्म पानी से लेना है। भाई साहब यकीन करें 3 किलो दवा बनी ना, 1 किलो लहसन था और 2 किलो आपके पास अलसी थी, ये तीनों मिला के जो बनाया आपने, यकीन कीजिए कि आप पूरी जिंदगी दुआएं देते हैं, इस एक नुस्खे के बाद जरूर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।